वाराणसी से लगा हुआ यूपी का जिला और लोकसभा क्षेत्र है जौनपुर। गोमती और बसुई नदी समेत कई छोटी नदियों के गुजरने से ये इलाका जितना उपजाऊ है उतना ही बाढ़ का प्रकोप भी झेलता है। 1970 तक कांग्रेस का गढ़ रहे जौनपुर लोकसभा सीट पर फिलहाल बीएसपी का कब्जा है। बीएसपी के धनंजय सिंह यहां से सांसद हैं। धनंजय सिंह फिलहाल रेप के केस में जेल में बंद है। बीएसपी ने इस बार धनंजय सिंह की जगह सुभाष पांडे को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2004 में यहां से सांसद रहे पारसनाथ यादव को उतारा है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री उमानाथ सिंह के बेटे केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन को मैदान में उतारकर जौनपुर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। जौनपुर में विकास अहम चुनावी मुद्दा है। सड़क, बिजली और पानी की खराब हालत यहाँ के लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। जौनपुर में करीब 17 लाख वोटर हैं जो 12 मई को वोट डालेंगे। अब तक आपने देखी 126 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 127वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है जौनपुर में। 1984 के बाद से यहां से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। बीजेपी यहां 3 बार जीतने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव 2 बार सांसद रहे हैं और फिर बीएसपी ने खाता खोला धनंजय सिंह के सहारे, जो मौजूदा सांसद हैं वो अभी जेल में हैं। यहां से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है और जो कल तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे वो अब आम आदमी पार्टी से केपी यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी से हैं केपी सिंह। कांग्रेस ने यहां अपने भोजपुरिया फिल्मों के सितारे रवि किशन को यहां उम्मीदवार बनाया है, जो अब रवि किशन शुक्ला के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ यहां की जनता भी है और यहां हमारे खास मेहमान भी हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? राहुल गांधी जी। यहाँ तो 84 से कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन इस बार जो नहीं हुआ इस बार होगा। आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी भारत के लिए एक अच्छे लीडर हैं। वो भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको बचाना है तो नरेंद्र मोदी को लाना है। अगर आप लोग ओनली मोदी। आप केजरीवाल जी जी केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई अगर एक व्यक्ति है तो केजरीवाल है। केजरीवाल सब पूरे भारत के देश को जनता को बरगला रहे हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार केवल पास मुद्दे नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी, भाजपा के पास। आप लोगों को क्या लगता है? तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश को आगे ले जाए। कौन ऐसा चेहरा? जी देखिए, एक तरफ तो कट्टर सोच है, एक तरफ युवा जोश है। लगता यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मोदी बनते हैं तो देश का एकदम भंटाधार हो जाएगा। भंटाधार हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनना चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मोदी जी की बात हो रही है, लेकिन 272 का आंकड़ा तो कहीं लग नहीं रहा है। राहुल गांधी कहते हैं गुब्बारा फूट जाएगा। गुब्बारा नहीं फूटेगा। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। कहाँ लहर है? पूरे देश में है। आपके एबीपी न्यूज भी डेली दिखाया जाता है। बताइए, इतनी लहर थी तो राजनाथ जी आपके गाजियाबाद से भाग के लखनऊ क्यों आ गए? राजनाथ जी नहीं भागे हैं। राजनाथ जी गाजियाबाद भी लड़े थे, पिछली बार सांसद वहाँ से हुए थे। ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती कि हमारा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। जौनपुर से हमारे जौनपुर के सब तो सुरक्षित सीट तलाशने में जुटे हुए हैं। नहीं, कोई सुरक्षित जहाँ से नरेंद्र मोदी जिस दिन नरेंद्र मोदी का बनारस से नामांकन होगा, अगल बगल की पूर्वांचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस क्या करे? ये कह रहा है कि मोदी की लहर है। कोई सवाल ही नहीं मोदी की लहर का। जब इन लोगों ने राम को डिब्बे पर बैठा दिया, जो हमारे आध्यात्मिक नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें भी 180 से आगे नहीं जा सके, तो हर हर महादेव को घटा करके पर कांग्रेस भी तो लड़ाई में दिख नहीं रही। बिल्कुल दिख रही है। कहाँ दिख रही है? देश में 65 करोड़ युवा जो है, 65% 67% युवा मतदाता है। युवा प्रधानमंत्री चाहता है वो राहुल गांधी युवा। अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपका सुपड़ा साफ। जो विधानसभाओं की इशू तो अलग होते हैं, राष्ट्र का इशू है, देश का इशू है। देश में कौन प्रधानमंत्री? चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी बताइए, वो कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, बीजेपी कह रही है हमारा हो जाएगा, तो आप कहाँ बैठेंगे? इस देश को एक अनुभवी प्रधानमंत्री की जरूरत है। इसमें अनुभवी मुलायम सिंह बनेंगे, जो रक्षा मंत्री बनकर। कौन सा आंकड़ा है? नहीं, मुलायम सिंह के पास कौन सा आंकड़ा है? मुलायम सिंह को अनुभव है। कौन सा आंकड़ा? कहाँ कैसे बनेंगे? मुलायम सिंह के पास वोट है, अति पिछड़ा है, मुसलमान है। अरे सीट बताइए, सीट कैसे बन जाएंगे? थर्ड फोर्थ के हमारा थर्ड फ्रंट आ रहा है। हाँ बना है थर्ड फ्रंट से हमारे, और कांग्रेस हमारा सहयोगी होगा। कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि आप सहयोग करेंगे। जी
कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। थर्ड फ्रंट जो बना ही नहीं, भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। इतना कांग्रेस के पास सीट आएगी, मजबूर होंगे जैसे अब तक 10 साल दिए। फिर हम ये जो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले वरिष्ठ नेता रहे हैं। ये भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे। नहीं, आपकी पार्टी में तो जगदम्बिका पाल भी आ गए, आपके यहाँ भी बहुत लोग आ गए। तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। पूरे पूर्वांचल में जितने नाम बताना चाहेंगे जीतेंगे भाजपा। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी? केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये तमाशा है कि वाकई वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं। आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल कुछ ऐसा कर पाएंगे? आपको सबसे बड़ा सबूत, जो पार्टी आज भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है और देश में उसने एक इतिहास ऐसा आप क्यों लड़ रहे हैं? लड़ इसलिए कि भ्रष्टाचार के लिए हमारी लड़ाई है सबसे। आपके यहाँ भी तो पैसे लेके टिकट दिए गए। आप अरे अरुणा सिंह को अभी हटाया गया। नहीं, आप लोग ये गलत बात है कि आप कह रहे बात। अरे आपके तो टिकट लौटा रहे हैं, एटा से लौटा रहे हैं। हम इसलिए लौटा रहे हैं कि जब उनके बारे में भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है, मैं उनका टिकट काटता हूँ। नहीं, खुद लौटा रहे हैं लोग। नहीं, कोई लौटा नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगी, अभी तक ये लोग यही मुद्दा उठाए थे कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन केजरीवाल ने किया। जो व्यक्ति अन्ना हजारे का नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो जनता का। आप ये बताइए, अन्ना हजारे का नहीं हुआ। जिस अन्ना हजारे की ये बात कर रही है, अन्ना हजारे जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था ना कि मैं आंदोलन चलाऊंगा। आज अन्ना हजारे से जब केजरीवाल हट गए तो अन्ना हजारे क्यों चले गए? कलकत्ता चले गए। केजरीवाल के ऊपर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जा रहा है और उनको भगोड़ा कहा जा रहा है। ये बताइए कौन बन सकता है पीएम? केजरीवाल। पहले तो हमें सांसद बनाना चाहिए। हम डॉक्टर केपी यादव को सांसद बनाना चाहते हैं। उसके बाद क्या लग रहा है आप लोगों को कौन बन सकता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। ये बताइए बीजेपी का आंकड़ा कैसे होगा कि बीजेपी सरकार बना? ऐसा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट में 70 से ऊपर लेकर के जा रहे हैं। 70 सीट तो आज तक नहीं, आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज होने जा रहा है। जो सांप्रदायिक होता है वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज होने जा रहा है, आज रुकने वाला नहीं है, आज होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ राहुल के अलावा कोई देश को स्वीकार ही नहीं कर सकता। राहुल पूरे देश को स्वीकार है। नौजवान, दलित, अल्पसंख्यकों की आबादी इतना ज्यादा है। देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस नुक्कड़ बहस में यह हालात जो है देख रहे हैं कि नारेबाजी के शोर में सारी बातें गुम हो गई हैं। लेकिन आप वोट डालने जरूर निकलिए।